हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 6 का जो फर्स्ट यूनिट है इंग्लिश का, उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द रेविन एंड द फॉक्स। रेविन का मतलब होता है काला कौवा। जो काले रंग का कौवा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेविन। एंड फॉक्स तो आप सबको पता है, लोमड़ी। ठीक है, फॉक्स मतलब लोमड़ी। कौवा नेचुरली, जो क्रो है आपने देखा होगा, उसकी जो गर्दन होती है थोड़ी ग्रे कलर की होती है, लेकिन जो रेविन है काला कौवा, उसका जो पूरा शरीर है वो पूरा काला होता है। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पर 2 एक्टिविटी दी हैं। पहला है वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। डिड यू नो दैट रेविन्स ऑल्सो क्रोक? इसमें ये बोला है कि आपको पता है या हम सबको पता है कि फ्रॉग्स जो हैं क्रोक करते हैं। फ्रॉग्स की आवाज़ को क्रोक बोला जाता है ना, कर्कश आवाज़ होती है। क्रोक मतलब कर्कश आवाज़ जो कानों में चुभती है। क्या आपको ये पता है जो रेविन है उसकी भी आवाज़ कैसी होती है? कर्कश होती है, वो भी क्रोक करता है। अगर आपको पता है ये बात तो आप येस लिखेंगे, और अगर नहीं पता तो आप नो लिखेंगे। ओके, सेकेंड थिंग इज़ which animal is shown to be cunning in stories? Circle the correct answer. यहाँ बोला है, आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें कि लॉयन, टाइगर, फॉक्स, बियर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो उन कहानियों में जो कनिंग पार्ट, कनिंग है, वो किसको दिखाया जाता है? कनिंग कैरेक्टर। कनिंग मतलब बहुत चालाक। ठीक है, कौन ज़्यादा चालाकी करता है कहानियों में? अगर आपने पढ़ा होगा तो दैट इज़ फॉक्स। फॉक्स बहुत चालाक होता है। ओके, तो ये 2 छोटी सी एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पर देखिए पिक्चर दी हुई है, ये है लोमड़ी और ये है हमारा रेविन। ओके, चलिए अब इसको रीड करते हैं एक बार और फिर समझते हैं। सबसे पहले हम इसे पूरा एक बार रीड कर लेते हैं, तब उसका मीनिंग समझेंगे। मिस्टर रेविन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers! If you would only sing, the birds of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forget that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. "Ha ha!" laughed the fox. "And now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise." चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं। मिस्टर रेविन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड का मतलब होता है टू सिट। ठीक है, टू सिट ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री, किसी ऊंची जगह पर बैठना। एंड यहाँ पर लिम्ब का मतलब है ब्रांच, ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो जो रेविन है वो एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और जो फॉक्स है, लोमड़ी है, उसका नाम क्या है? रेनार्ड। और रेनार्ड उसे देख रही है ऊपर की तरफ। लुक्ड अप मतलब ऊपर देखना, एट हिम उसको। तो यहाँ पर जो लोमड़ी है वो कौवे को देख रही है, रेविन को देख रही है। अब किस लिए देख रही है? For the raven held in his great big beak. जो रेविन है उसकी बड़ी सी चोंच में, बीक मतलब बड़ा, बीक मतलब चोंच, उसकी जो बड़ी सी चोंच है उसमें क्या है? अ मोर्जल, एक मोर्जल है। मोर्जल का मतलब होता है कोई भी खाने का टुकड़ा या निवाला, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, खाने का निवाला या खाने का टुकड़ा। ठीक है, द फॉक्स, जिसके लिए लोमड़ी को बहुत दूर जाना पड़ता ढूंढने के लिए। मतलब
जो रेविन है उसने अपनी चोंच में कोई निवाला रखा हुआ है, खाने का टुकड़ा रखा हुआ है। इसकी वजह से जो रेनार्ड है वो उसको देख रही है, लोमड़ी से देख रही है। और ये जो निवाला है, अगर फॉक्स को इस निवाले को लेना है, खाना ढूंढना है, तो उसको उससे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। फॉक्स वुड गो फार मतलब बहुत दूर, टू सीक मतलब होता है तलाश करना। अगर लोमड़ी को उस खाने को तलाश करना है तो उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी जो खाना है वो उसके बहुत पास है, वो रेविन की चोंच में है, तो वो उसे देख रही है। ठीक है। सेड द फॉक्स, अब लोमड़ी बोलती है इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग मतलब तारीफ़ करना, तारीफ़ करते हुए तारीफ़ वाली आवाज़ में लोमड़ी उसे बोलती है, कौवे को बोलती है, रेविन को, माई वर्ड, मेरे शब्दों को सुनो। शब्द बोलती है, सर रेविन यू आर अ हैंडसम बर्ड। अब वो रेविन की तारीफ़ करते हुए बोलती है, उसको सर बोलती है। ठीक है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं तो हम सर बोलते हैं, तो ऐसे ही लोमड़ी भी रेविन को थोड़ी तारीफ देने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने शो करने के लिए सर बोलती है सर रेविन यू आर अ हैंडसम बर्ड। सर रेविन आप तो बहुत ही हैंडसम बर्ड हो, बहुत ही सुंदर हो, अच्छे हो। ठीक है, बहुत अच्छे दिखते हो। सच फेदर्स मतलब उनकी जो फेदर्स हैं, पंख हैं, कौवे के जो पंख हैं उसकी तारीफ़ करती है कि कितने खूबसूरत पंख हैं आपके। आपको लगता है वो सही तारीफ़ कर रही है, सच में उसकी तारीफ़ कर रही है? वी डोंट थिंक सो, है ना? नहीं हमें लगता ऐसा। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अब जो लोमड़ी है वो रेविन को बोलती है, अगर आप गाना गाएंगे, वैसे तो आप बहुत हैंडसम हैं, आपके जो पंख हैं, फेदर्स हैं, वो इतने खूबसूरत हैं, और अगर आप गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो इस वुड्स के जो बर्ड्स हैं, वुड्स मीन्स अ स्मॉल एरिया ऑफ अ फॉरेस्ट, जंगल का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, यू कैन से स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट। बहुत जंगल बहुत बड़े होते हैं, तो उनका एक छोटा सा हिस्सा, जंगल का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम वुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लोमड़ी रेविन को बोलती है कि अगर आप गाना गाएंगे तो इस वुड्स की, इस एरिया की जो सारी बर्ड्स हैं वो आपको किंग बोलेंगी, राजा बोलेंगी, क्योंकि आप वैसे ही बहुत देखने में सुंदर हो, हैंडसम हो, आपके इतने अच्छे पंख हैं, और आप गाओगे तो सब आपको राजा बोलेंगे। तो फिर क्या होता है? द रेविन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। अब जो रेविन है वो लोमड़ी की चालाकी को समझ ही नहीं पाया। लोमड़ी तो उसे जोक कर रही थी, तो मजाक कर रही थी, सच तो बोल नहीं रही थी, है ना, उसे बेवकूफ़ बना रही थी। लेकिन जो रेविन है वो उसको समझ नहीं पाया, और वो ये भूल गया, फॉरगेट मतलब भूल जाना। रेविन भूल गया कि उसकी जो वॉइस है, आवाज़ है, वो क्रोक है, जस्ट अ क्रोक मीन्स वो बहुत ही कर्कश है। ठीक है, कौवा ये बात भूल गया कि उसकी आवाज़ कर्कश है, और वो लोमड़ी की बात में आ गया। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। क्यों खोली होगी उसने अपनी चोंच? गाना गाने के लिए, क्योंकि लोमड़ी ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की और गाने के लिए बोला। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण, है ना, जो मूर्ख होता है उसको हम फुलिश बोलते हैं, फूल बोलते हैं। तो उसका जो मूर्खतापूर्वक प्राइड था, गर्व, प्राइड मतलब होता है गर्व होना या घमंड होना। ठीक है, तो उसे अपनी जो ये फुलिश प्राइड थी, जो झूठी प्राइड थी, झूठा गर्व हो गया था। ठीक है, मूर्खतापूर्ण गर्व हो गया था उससे, क्योंकि लोमड़ी ने उसकी तारीफ़ की थी, तो उसकी वजह से उसने अपनी चोंच खोली। एंड डाउन फेल द मोर्जल द फॉक्स हैड आइड। और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, उसकी चोंच में जो मोर्जल था, खाने का टुकड़ा था, वो नीचे गिर गया। फेल मतलब गिरना, डाउन मीन्स नीचे, नीचे गिर गया, जिस पर लोमड़ी की नज़र थी। द फॉक्स हैड आइड मतलब, आइड का मतलब होता है नज़र रखना। ठीक है, नज़र होना। तो उस जो रोटी का टुकड़ा था या कोई भी खाने का टुकड़ा था जो कि रेविन की चोंच में था, उस पर लोमड़ी की नज़र थी, और जैसे ही
कौवे ने, रेवन ने अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए, वो नीचे गिरा, ठीक है, और फिर क्या हुआ होगा, उसे लोमड़ी ने ले लिया होगा, ठीक है। हा हा लाफ द फॉक्स। अब यहाँ पर लोमड़ी हंसी, ठीक है, लोमड़ी जोर से हंसी और क्या बोली, एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चला, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। लोमड़ी ने कौवे से कहा, रेवन से कहा कि तुम्हें अगर कोई स्वीट वर्ड्स बोलता है, तुम्हारी तारीफ़ करता है तुम्हें खुश करने के लिए, तो तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है तो तुम्हें उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है वो सच तारीफ़ कर रहा है कि झूठी तारीफ़ कर रहा है ना। तो अगर तुम्हारी कोई तारीफ़ करता है तुम्हें खुश करने के लिए, तो तुम्हें उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइज। यहाँ पर लोमड़ी रेवन से बोलती है कि मेरे दोस्त जो प्राइड है, प्राइड मतलब जो घमंड है, वो एक अनवाइज चीज़ है। अनवाइज मतलब मूर्खतापूर्ण बात है, मूर्खता की बात है। वाइज का अपोजिट अनवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर अनवाइज का मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो उस पर आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप उस पर घमंड करते हैं, उस बात पर गर्व महसूस करते हैं, तो वो एक समझदारी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आई एम श्योर, मुझे श्योर है, मुझे पक्का भरोसा है, दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो शिक्षा है ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ की तरह है ना, एक आश्चर्य की बात है। क्यों ये एक आश्चर्य की बात है? क्योंकि जब हमारी कोई तारीफ़ करता है, हमें ऐसा लगता है ना कि सच में बहुत हमें अच्छा मानता होगा, या सच में हमारी कोई तारीफ़ कर रहा होगा, हमारी बात इसको पसंद आई होगी इसलिए तारीफ़ कर रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी लोग झूठी तारीफ़ भी कर देते हैं, है ना। और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तारीफ़ क्यों कर रहा है। हमें होशियारी से, समझदारी से काम लेना चाहिए। और अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें प्राइड फील नहीं करना चाहिए, उसको थैंक यू बोल दो, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो ये टीचिंग एक सरप्राइज़ है, ठीक है। और ये पोम लिखी है जीन डी ला फोंटेन के द्वारा। तो ये पोइट का नाम है, ये आपको लर्न होना चाहिए। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर फिल करना है। पहला है मिस्टर रेवन इज़ अ। जो मिस्टर रेवन था वो कौन है? मिस्टर रेवन इज़ ए। मिस्टर रेवन एक है, क्या है? बर्ड या फ्रॉग? मिस्टर रेवन इज़ अ बर्ड, सो यू हैव टू राइट हियर बर्ड। सेकेंड, द नेम ऑफ द फॉक्स इज। फॉक्स का नाम क्या है? रेनार्ड, ठीक है। रेनार्ड इज द करेक्ट आंसर, सो यू हैव टू राइट हियर रेनार्ड। थर्ड, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक। बीक मतलब चोंच। मिस्टर रेवन के बीक में क्या था? अ पीस ऑफ फूड और अ बंच ऑफ लीव्स। क्या था उसकी चोंच में? अ पीस ऑफ फूड। हियर यू हैव टू राइट हैड अ पीस of food. Okay, next is stanza 2. stanza 2 की ये जो है sentences हैं। First is the fox calls the raven a dash bird. fox ने raven को कैसा bird बोला? foolish या good looking? तो that was good looking, ठीक है। उसने तारीफ की थी तो आप यहाँ पर लिखेंगे good looking. Second है the fox asked the raven to. फॉक्स ने रेवन को क्या करने के लिए बोला? डांस या सिंग? ही सेड टू सिंग। उसने उससे गाना गाने के लिए बोला। थर्ड है द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन दी। जो रेवन और फॉक्स था वो कहाँ रहते थे? ट्रीज़ में या फिर वुड्स में। वुड्स मतलब जंगल का एक छोटा सा हिस्सा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वुड्स। ओके, थर्ड स्टेंजा का जो सेंटेंसेस हैं वो हैं। पहला, द रेवन डैश दैट ही क्रूक्ड। रेवन क्या हो गया कि वो क्रूक क्या कर सकता है? रिमेंबर, उसको याद आया कि वो क्रूक करता है या फिर वो भूल गया?
वो भूल गया. तो वी विल राइट हियर forgot. The raven forgot that he croaked. Second, the raven opened his beak to. जो रेवन था उसने अपना चोंच खोला. किस लिए खोला? टू ईट और टू सिंग? टू सिंग, गाना गाने के लिए. तीसरा है द डैश फेल डाउन. क्या नीचे गिर गया? फूड या रेवन? फूड. द फूड फेल डाउन. ओके. स्टैंजा 4 सेंटेंसेस. द फॉक्स डैश एट द रेवन. फॉक्स ने रेवन के ऊपर क्या किया? हंसा या देखा? लाफ्ड. ओके, वो उसके ऊपर हंसा. लाफ्ड इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड, इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. हमें अपने ऊपर बहुत क्या नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए ना. तो इट इज़ नॉट वाइज, ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करें. सो यहाँ पर आएगा वाइज. इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड. ओके. द रेवन लर्नड अ, जो रेवन था उसने क्या सीखा? एक लेसन. सो हियर वी विल राइट लर्नड अ लेसन. नेक्स्ट इज read the poem again and match the words in column A with your meaning. In column B, check your answers with your teacher and your classmates. यहाँ पर 2 कॉलम है. कॉलम A है ये और एक कॉलम B. यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनके मीनिंग्स जो हैं कॉलम B में लिखे हुए हैं. तो आपने सही मीनिंग्स इसको मैच करना है. पहला है फर्स्ट, पर्च्ड. पर्च्ड का मतलब क्या होता है? सेट ऑन अ ब्रांच. तो D इज़ द करेक्ट आंसर हियर. तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे. ओके, this is 1. Second, morsel. Morsel is a small piece of this one food. Food को हम क्या बोलते हैं? morsel. A small piece of food. Second, then seek. किसी चीज़ को ढूंढना. To look for something. This is third, E. E वाला पोर्शन जो है आपका थर्ड हो जाएगा. किसी चीज़ को ढूंढना या देखना किसी चीज़ के लिए. Pride. Pride किसको बोलते हैं? घमंड को, है ना. फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स. ऐसी फीलिंग कि आप दूसरों से ज़्यादा अच्छे हो, उसको हम प्राइड बोलते हैं. सो दिस इज़ द फोर्थ. आइट. आइट मतलब किसी को बड़े ध्यान से नज़र लगा के देखना, किसी पर नज़र रखना. तो यहाँ पर आप लिखेंगे लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग. आप यहाँ पे टिक करेंगे. दिस इज़ मीनिंग ऑफ आइट. देन लिम्ब. ब्रांच ऑफ अ ट्री. ट्री के ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? लिम्ब. ओके. देन वुड्स. वुड्स का क्या मतलब है? ए स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज. और फॉरेस्ट का एक एरिया जहाँ, छोटा एरिया जहाँ पर एक तरह के ही पेड़ लगे होते हैं. तो इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोम. यहाँ पर पोम के अकॉर्डिंग पिक्चर्स दी हैं. तो आपने बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. ठीक है, 4 पिक्चर्स में डिवाइड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, क्रो को एक रोटी मिली या खाने का टुकड़ा मिला. ठीक है, एक मोर्सल मिला. उसके बाद वो उसे लेके पेड़ पर बैठ गई. ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पिक्चर में इसको हम देंगे ऊपर और लोमड़ी उसे देख रही है. उसके बाद जो कौवा है उसने क्या किया? देखो, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया. जो लोमड़ी है उसने कौवे की तारीफ़ की, उसके गाने की. तो कौवे ने अपनी चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा गिर गया और लास्ट में लोमड़ी उसको लेके चली गई. तो इस तरीके से हम इसको नंबरिंग करेंगे. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इन लाइन्स को पढ़कर अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं. पहला है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. Such feathers refer to dash feathers. तो यहाँ पर such feathers का मतलब क्या है? Shiny and beautiful, black and dull, grey and long, short and unattractive. तो यहाँ पर सही आंसर है shiny and beautiful. ठीक है, such feathers जब लोमड़ी ने बोला उसका मतलब था बहुत ही खूबसूरत. सेकेंड क्वेश्चन है, Why would the birds of the woods call the raven king? जो जंगल की पक्षी हैं वो रेवन को किंग क्यों बोलेंगे? ठीक है, तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो लोमड़ी है उसने क्या बोला रेवन को कि वैसे ही आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पंख बहुत खूबसूरत हैं, आप हैंडसम हो, और अगर आप गाओगे, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, अगर आप गाओगे तो जो सारे पक्षी हैं वो आपको किंग बोलेंगे.
तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपना आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। द फॉक्स टोल्ड रेवन दैट ही इज़ वेरी हैंडसम एंड हैड ब्यूटिफुल फेदर्स एंड इफ़ ही वुड सिंग ओनली द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल्ड हिम किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। जो फॉक्स था उसने रेवन को सर क्यों बोला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिम। मतलब फॉक्स उसकी झूठी तारीफ कर रहा था और उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, इसलिए उसने उसे सर बोला। ठीक है, उसकी झूठी तारीफ करने के लिए। नेक्स्ट इज द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक। रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो रेवन है उसने अपनी चोंच क्यों खोली। रेवन ने अपनी चोंच गाना गाने के लिए खोली। सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस। फॉक्स कैसा था, क्लेवर। तो रेवन कैसा है, फुलिश, मूर्ख था। हम यहाँ पर लिखेंगे फुलिश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक। रेवन ये क्यों भूल गया कि उसकी जो आवाज़ है वो एकदम कर्कश है। क्योंकि जो फॉक्स था वो उसकी झूठी तारीफ करता जा रहा था और जिससे वो एक्साइटेड हो गया अपनी तारीफ सुन के। ठीक है, और इस एक्साइटमेंट में वो भूल ही गया कि उसकी वॉइस कैसी है, कर्कश। तो यही आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हियर यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। The fox admired Raven so much that he got excited and forgot about his croaked voice. Okay, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया अपनी एडमायरेशन सुनकर और इस एक्साइटमेंट में वो अपनी वॉइस के बारे में भी भूल गया। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। मतलब रेनार्ड ने रेवन को गाना गाने के लिए कैसे मनाया, क्या बोला। तो उसने क्या बोला, द फॉक्स फॉल्स प्रेज ऑफ द रेवन्स अपीयरेंस मेक इट सिंग। कि जो फॉक्स था उसने उसकी झूठी तारीफ की उसकी अपीयरेंस के बारे में कि वो कैसा दिखता है, बहुत हैंडसम है, उसके पंख खूबसूरत हैं और इस वजह से और जैसे उसने ऐसे बोला तो वो गाना गाने के लिए तैयार हो गया। सेम थिंग वी विल राइट हियर। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे द फॉक्स फॉल्स प्रेज ऑफ द रेवन्स अपीयरेंस मेक द रेवन सिंग। फॉक्स का मतलब है यहाँ पर फॉक्स के द्वारा जो झूठी तारीफ की गई किसकी, रेवन्स के अपीयरेंस की। ठीक है, इस जिससे कि रेवन ने गाना गाने के लिए वो रेवन तैयार हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। रेनार्ड ने क्यों बोला कि जो प्राइड है, गर्व है, घमंड है, वो एक बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ था, रेवन लॉस्ट हिज मॉर्जल। इस प्राइड की वजह से जो रेवन था उसने अपना जो मॉर्जल था वो खो दिया था। सेम थिंग वी विल राइट हियर। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज बिकॉज ड्यू टू हिज फुलिश प्राइड रेवन लॉस्ट हिज मॉर्जल। क्योंकि अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपनी प्राइड के कारण रेवन ने अपना मॉर्जल खो दिया। ओके, सिक्स्थ इज गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। आपको एक कारण बताना है कि जो इसमें टीचिंग बताई गई है, जो शिक्षा दी गई है, वो एक सरप्राइज़ क्यों है, क्यों ये एक आश्चर्यजनक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज इट टेल्स अस दैट स्वीट वर्ड्स टोल्ड बाय अदर्स आर ऑलवेज नॉट ट्रू एंड प्राइड फॉर इट इज़ नॉट वाइज। कि हमेशा जो स्वीट वर्ड्स दूसरों के द्वारा बोले जाते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो, और अगर कोई आपको स्वीट वर्ड्स बोलता है तो उसके लिए हमें प्राइड नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये उस पर प्राइड करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वो वर्ड्स हो सकता है किसी और मकसद के लिए बोले गए हों, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही बोले गए हों। ठीक है, तो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। इमेजिन कीजिए कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हमने अभी चैप्टर भी पढ़ लिया, पोम भी पढ़ी, इससे हमें ये समझ में आया है कि जब कोई हमें बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है तो और डेफिनेटली हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए
कि वो इतना प्रेज़ क्यों कर रहा है ना। हमें उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हो सकता है वो किसी और मकसद के लिए हमारी प्रेज़ कर रहा हो, तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल इस चीज़ के लिए रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई विल से थैंक यू फॉर प्रेजेस बट एट द सेम टाइम विल बी वेरी केयरफुल फॉर द ट्रू इंटेंशन बिहाइंड इट। कि अगर कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, लेकिन हम साथ में बहुत केयरफुल रहेंगे कि उसके पीछे उसका मकसद, सही मकसद क्या है। ठीक है, हम ब्लाइंडली उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ में देख करके इनके राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। स्टैंजा 1 में है लिम एंड हिम, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा उसमें है बीक एंड सीक। ओके, ऐसे स्टैंजा 2 का ढूंढेंगे आप, वर्ड, बर्ड, देन सिंग एंड किंग। ये 2 पेयर्स हैं राइमिंग वर्ड्स स्टैंजा 2 में। स्टैंजा 3 में जोक का है क्रोक एंड सेकेंड पेयर प्राइड एंड आइड, EYED, आइड। स्टैंजा 4 में है नो का ग्लो एंड अनवाइज एंड सरप्राइज। ओके, तो इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोम। पोम में अंडरलाइन वर्ड्स को पढ़ो। बिग बीक, ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स। सो फॉर द रेवन हैड इन हिज ग्रेट बिग बीक, the words big and beak begin with the same b sound. Okay, ब साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ब बिग, ब बीक। ऐसे यहाँ पे स सॉन्ग, स स्वीट। ओके, तो इन वर्ड्स को जो कि सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, रिपीट होते हैं, एक ही आसपास बगल बगल में है ना, तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज ए repetition of consonant sounds at the beginning of the words. When 2 or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. तो यहाँ बोला है कि 2 शब्द या 2 से ज़्यादा शब्द एक ही साउंड से, कॉन्सोनेंट वाले साउंड से, वोवल को छोड़ के कॉन्सोनेंट्स वाले साउंड से स्टार्ट होते हैं, तो हम उनको alliteration बोलते हैं। ओके, here is a question. Now pick another example of alliteration from stanza 2. stanza 2 में कोई ऐसा वर्ड है जो एलिट्रेशन है, जो साथ साथ में आ रहा है, तो वो आपको लिखना है। जैसे वहाँ पर एक वर्ड है वुड्स, वुड्स, वुड। ओके, तो यहाँ पर देखो व साउंड, वुड्स, वुड, साथ साथ में है ये वर्ड और दोनों व साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे ये एलिट्रेशन है। ओके, नाउ चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को अपोजिट वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, तो सही अपोजिट वर्ड आपको सामने लिखने हैं। There are 2 extra words that you will not need. यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। पर्च मतलब पेड़ की डाली पर बैठना, तो बैठना का उल्टा क्या होगा, फ्लू, उड़ जाना। ओके, फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, तो इसका उल्टा रिमेंबर्ड, याद रखना। ओके, फुलिश मतलब मूर्ख, मूर्ख का उल्टा वाइज, बुद्धिमान। प्राइड मतलब घमंड और उसका अपोजिट ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ओके, देन ये लिखा हुआ है ह्यूमिलिटी। देन लाफ्ट मतलब हंसना, उसका उल्टा क्राइड, रोना, CRIED, क्राइड। इग्नोर करना किसी को, दूसरा क्या है, नोटिस करना, इग्नोर का होगा नोटिस। ठीक है, फिर है ग्लो, ग्लो का होता है डिम। ग्लो मतलब चमकना, डिम मतलब एकदम मंदा हो जाना, है ना, एकदम हल्का सा रहना। तो इस तरीके से आप ये वर्ड्स के अपोजिट्स लिख लेंगे। नाउ यूज़ एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को, कोई भी 4 वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। तो आप कोई भी 4 वर्ड्स इसमें से लिख सकते हैं, जैसे कि पर्च दिया हुआ है, पर्च द बर्ड, पर्च ऑन द ट्री। सेकेंड, फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बुलाना भूल गया। फुलिश, द क्रो वॉज फुलिश, क्रो कैसा था, फुलिश था। लाफ्ड, यस्टरडे वी लाफ्ड अ लॉट ऑन अ जोक, कल हम एक जोक पर बहुत ज़्यादा हंसे। इग्नोर, वी शुड इग्नोर द नेगेटिव पीपल। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस आपके लिए बना दी हैं। द बर्ड्स पर्च्ड ऑन द ब्रांच, आई फॉरगॉट टू कॉल माई फ्रेंड,
द क्रो वॉज फुलिश, वी शुड इग्नोर नेगेटिव पीपल, हमें जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। You will listen to what the crow did after he lost his food. As you listen, mark the given statements as true or false. Refer to page 37 for transcript. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पेज नंबर 37 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, उसको पढ़ना है, ठीक है। और क्रो ने उसके बाद जब उसका खाना उससे छिन गया, उसने अपना खाना खो दिया, उसके बाद क्या किया वो आपने वहाँ से पढ़कर जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं उसको ट्रू या फॉल्स बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। तो हम पेज नंबर 37 को रीड करेंगे यहाँ पर पहले। तो ये ट्रांसक्रिप्ट है। द रेवन एंड द फॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। अब यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को कि जो क्रो था, कौवा था, उसको सच में बहुत दुख हुआ क्योंकि फॉक्स ने उसको चीट किया, ठीक है। इस वजह से बहुत दुखी था। इन द क्वाइट नाइट, और एक शांत रात में, द क्रो थॉट, क्रो ने सोचा, एंड सेड, और बोला, किसको बोला, टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोला, आई वॉज फूल्ड बाई काइंड वर्ड्स, कि मैं बेवकूफ़ बन गया, मूर्ख बन गया काइंड वर्ड्स की वजह से। मतलब जो प्यार भरे, दया भरे शब्द उसको बोले गए थे, किसके द्वारा, लोमड़ी के द्वारा, उसकी वजह से वो मूर्ख बन गया। वो खुद को बोल रहा है मैं मूर्ख बन गया। बट आई हैव लर्न, लेकिन मैंने सीखा, क्या सीखा, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़ मैंने इससे सीखी। इवन इफ़ आई डोंट हैव ब्यूटिफुल फेदर्स आई एम स्मार्ट। मैंने सीखा कि भले ही मेरे जो पंख हैं वो खूबसूरत नहीं हैं, ब्यूटीफुल नहीं है, फिर भी मैं स्मार्ट हूँ। टू शेयर हिज विजडम, और अपनी बुद्धिमत्ता को शेयर करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, ठीक है, बुद्धिमानी की बातें दूसरों को बताने के लिए, ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, उसने डिसाइड किया कि मैं एक यात्रा पर जाऊंगा। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स। वह दूसरे जो सभी जानवर थे उनको बताना चाहता था कि इस तरीके के वर्ड से बहुत ही सावधान रहें, केयरफुल रहें। केयरफुल मतलब सावधान रहना है। कैसे वर्ड्स, जो कोई लोग आपको ऐसे प्यार भरी बातें बोलते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको प्रेज़ करते हैं, तो उनसे हमें ज़रा केयरफुल भी रहना चाहिए। ही टोल्ड देम, उसने उन लोगों को बताया, क्या बताया, जब वो मिला बाकी एनिमल से, उसने बोला, डू नॉट लेट प्राइड लूज़ व्हाट यू हैव, कि प्राइड की वजह से, घमंड की वजह से अपने पास जो चीज़ें हैं उनको खोना मत, कि अपने ऐसा घमंड मत लाना, ऐसा गर्व अपने ऊपर मत करना कि तुम्हारे पास जो चीज़ है वो भी खो जाए, ठीक है, वो भी तुम हार जाओ, तो ऐसा कभी गर्व मत करना। ओके, तो यहाँ पर हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी और इसके बेसिस पर हमें अब ट्रू फॉल्स करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। ये बात सही है, जो कि कौवा था वो बहुत ही अनहैप्पी था, दुखी था, क्योंकि उसने अपना खाना खो दिया था। सो यू हैव टू राइट हियर ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज द क्रो थॉट, क्रो ने सोचा, दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। उसने सोचा कि उसके प्यारे जो पंख हैं वो उसको खूबसूरत बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। तो ये बात गलत है, क्रो ने ऐसा नहीं सोचा, ठीक है, फॉल्स। थर्ड है, द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। और जो क्रो था वो चाहता था कि अपने दोस्तों को बताए कि प्राउड नहीं करना है, ठीक है, बहुत प्राउडी नहीं होना है। तो ये बात सही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। Narrate the poem in the form of a story. Give a different ending to the story. You may begin like this. This is a story about a clever fox named Renard and Mr. Raven. One day, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको इस पोम को एक स्टोरी के फॉर्म में बताना है, सुनाना है, और इसकी एक डिफरेंट एंडिंग बनानी है, ठीक है, इसका अंत अलग तरीके से आपने दिखाना है, और इसको आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट क्लेवर फॉक्स। ये एक क्लेवर फॉक्स की कहानी है जिसका नाम है रेनार्ड और
किसकी कहानी? मिस्टर रेवन की कहानी है, ठीक है। और वन डे, एक दिन ऐसा हुआ, तो जो भी बातें हुई हैं आपको वो स्टोरी के फॉर्म में लिखनी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर है लेट अस राइट। नाउ राइट द स्टोरी यू नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। और जब आप इस स्टोरी को बोल के नैरेट करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखना है। कन्वर्सेशन मतलब दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है। और यहाँ पर क्या है, रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शंस फॉर द रेवन एज ही हैज़ फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक। ओके, रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शंस फॉर द रेवन। यहाँ पर आपने केवल रेवन के बारे में ओनली एक्शंस लिखने हैं। रेवन के मुंह में क्या था? खाना था, वो तो बोलेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसके बीक में, चोंच में खाना था, तो वो बोल नहीं सकता। तो आपने केवल उसके एक्शंस लिखने हैं और रेनार्ड के डायलॉग्स लिखने हैं। सो हियर इज़ अ हिंट हाउ यू कैन स्टार्ट। आपको किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। रेनार्ड का आप लिखोगे, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। मतलब रेनार्ड उसको बोलता है रेवन को, रेवन गुड मॉर्निंग, तुम ऐसा लगता है तुम बड़ी जल्दी उठ गए हो, ठीक है। तो मिस्टर रेवन क्या करता है? मिस्टर रेवन जस्ट नॉड हिज हेड। जो रेवन है वो अपना सिर हिलाता है। रेनार्ड फिर बोलता है, ओ मिस्टर रेवन यू लुक कैसे दिख रहे हो? यू लुक हैंडसम। ओके, इस तरीके से आप इसको डायलॉग्स में लिख सकते हैं। तो फिर वो फिर सिर हिलाता है। लाइक दैट यू कैन कंटिन्यू द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, एक ओरिगेमी पेपर से। ओरिगेमी क्या होता है? पेपर्स होते हैं जिसको फोल्ड करके आप अलग अलग तरह की 3 डायमेंशनल चीज़ें बनाते हो, 2 डायमेंशनल चीज़ें बनाते हो। तो यहाँ पर एक ओरिगेमी शीट से फोल्ड करके देखो कितना अच्छा सा फॉक्स का फेस बनाया है। तो इस तरीके से आप भी इनको बना सकते हो। आई होप आप बच्चों को बहुत सी अच्छी चीज़ें बनानी आती होंगी। सिमिलरली यहाँ बर्ड के बारे में भी दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो आई होप इस चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें समझाई गई हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।